नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। श्रीमद् रामायण ख़त्म हो गया, उसके बाद ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। श्रीमद् रामायण चल रहा था, एक रामायण की टॉपिक था, तो मैं जोश-जोश में 1 साल पूरा यूट्यूब में अपने आप को डेडिकेट किया और बहुत सारे वीडियो बनाया। लेकिन उसके बाद मतलब रामायण ख़त्म हो गया और यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं मिलता है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से बहुत सारा पैसा मुझे मिलता होगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से मुझे पैसा अभी तक नहीं मिला है। हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज़ है, लेकिन बहुत सारा उसमें झंझट है और पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है और उसके लिए अभी तो मैं इंतज़ार भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस उसमें बाकी है। तो आप समझ सकते हैं, दूसरे काम भी करना पड़ता है, अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ़ यूट्यूब वीडियो तो नहीं बना सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रोथ करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल आगे बढ़ता है, चैनल से अच्छा खासा पैसा कुछ मिलता है, अर्थ मिलता है, तो मैं चैनल पे भी पैसा खर्च कर पाऊँगा और अच्छे क्वालिटी की वीडियोज़ भी बना पाऊँगा, अच्छे वे में आपको सब कुछ चीज़ें भी बता पाऊँगा। तो दोस्तों टॉपिक में आते हैं और आज की हमारा टॉपिक है मनुस्मृति दहन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब हिस्ट्री है। मैं कोई मन से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, नहीं बताने वाला हूँ। ये सब हिस्ट्री है, आप खुद पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ईज़िली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, आप खुद सर्च कीजिए और खुद पढ़िए और खुद आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। मैं कुछ डिटेल्स आपको आज की वीडियो में दूँगा कि जो मनुस्मृति दहन हुआ था वो कैसे हुआ था, कुछ डेट्स भी आपको दूँगा ताकि आपको गूगल करने में आसानी हो और सोर्स ढूँढने में भी आसानी हो और आप खुद पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये मत सोचिए कि मैं किसी की विरोध में कुछ वीडियो बना रहा हूँ, मैं बस आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। अगर पता है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ओपिनियन इसमें क्या है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और बात करते हैं अंबेडकर जी क्यों मनुस्मृति की दहन किए थे, यानी कि जला दिए थे और उसके बाद गांधी जी की रिएक्शन क्या था और भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। तो आपको जानने में वो सब चीज़ें मज़ा आएगा और जब आप कोई ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे ये सब डिटेल्स रखने में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मनुस्मृति दहन के बारे में। तो दोस्तों एक दिवस मनाया जाता है मनुस्मृति दहन दिवस, शायद आपको पता होगा और वो हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन क्रिसमस डे आता है उसी दिन मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता है, कुछ लोग इसको मनाते हैं। और क्योंकि ये जो मनुस्मृति दहन हुआ था वो 25 दिसंबर 1927 को हुआ था। तो इस दिन ये घटना हुआ था, एक सत्याग्रह चल रहा था जिसका नाम है महाड़ सत्याग्रह, जो कि शुरू हुआ था 20 मार्च 1927 को और ये जो मनुस्मृति दहन हुआ ये हुआ था 25 दिसंबर 1927 को। तो इसीलिए 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कुछ लोग मनाते हैं और आप न्यूज़ में भी देखे होंगे कि मनुस्मृति ग्रंथ को जला दिया जाता है। बात करते हैं अंबेडकर जी को मनुस्मृति से क्या प्रॉब्लम था। इतनी भी क्या प्रॉब्लम था कि एक ग्रंथ को जलाने की समर्थन में वो आगे। तो दोस्तों मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगा कि अंबेडकर जी को हिंदू धर्म पसंद नहीं था, मतलब हिंदुइज्म पसंद नहीं था। वो अपनी जीवन की शेष काल में अपनी धर्म परिवर्तन भी कर दिए थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो हिंदू धर्म भी चेंज कर दिए थे, अपनी धर्म चेंज कर दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े आलोचक रहे होंगे हिंदू धर्म की। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, रेडियल इन हिंदुइज्म, और वहाँ पे राम जी को लेकर, कृष्णा जी को लेकर भी उन्होंने आलोचना की है। तो मनुस्मृति बुक ही क्यों, बहुत सारे बुक्स हैं, सिर्फ उसको जलाने की डिसाइड उन्होंने क्यों किया। तो मनुस्मृति जो बुक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें कोई कहानियाँ नहीं है। जैसे कि रामायण में आपको एक स्टोरी सुनने को मिलता है, एक स्टोरी देखने को मिलता है, महाभारत में एक स्टोरी पढ़ने को मिलता है, लेकिन मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति एक लॉ बुक है, जैसे कि आज की कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारा लॉ आपको उसमें देखने को मिलेगा। उसी तरह उसमें बहुत सारा रूल्स लिखा हुआ था कि समाज कैसे चलेगा। और मनुस्मृति में 4 वर्ण की सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये जो 4 वर्ण हैं इसके बारे में मनु ने बताया है कि कौन सी वर्ण को कैसे समाज में रहना चाहिए। ब्राह्मण की रूल क्या है, क्षत्रिय की रूल क्या है, वैश्य की रूल क्या है और शूद्र की रूल क्या है। तो ये सब कुछ बातें हैं और स्त्रियों के बारे में भी मनु जी ने लिखा है। तो अम्बेडकर जी को कुछ बातों को लेकर प्रॉब्लम था,
जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से ये बुक समान अधिकार सबको नहीं देता है, सबको अलग अलग अधिकार दे रहा है, सबके लिए अलग अलग रूल है, सबके लिए दंड विधान अलग अलग है। तो ऐसा क्यों? तो उनके हिसाब से ये जो बुक है ये समाज में इनइक्वालिटी फैला रहा है, तो इसीलिए ये जो बुक है इसको जलाने की फैसला किया गया। और दोस्तों, इस बुक को जलाने की प्रस्ताव जो रखा था वो एक ब्राह्मण ही था। उनका नाम था गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे। तो माना जाता है कि ये अंबेडकर जी की सहयोगी थे और इन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था। कुछ सोर्स में इनका नाम भी आता है। तो ओवरऑल उस इंसिडेंट को आप समझ लेते हैं। तो एक सभा बुलाया गया जिसमें अंबेडकर जी भी थे और जिनका नाम मैं अभी लिया, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, वो भी थे, कुछ दलित नेता भी थे। ओके। और एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें चंदन की लकड़ी लगाया गया और मनुस्मृति को जलाने की प्लानिंग किया गया। वहाँ पे गांधी जी की भी एक पोस्टर लगाया गया था। मतलब इससे ये समझ में आता है कि गांधी जी को वो लोग मानते थे और अंबेडकर जी भी अपनी स्पीच दिए थे कि वो लोग आज से मनुस्मृति की वर्जन करते हैं। जैसे गांधी जी विदेशी वस्त्रों का वर्जन करते हैं, उसी तरह आज वो लोग मनुस्मृति की दहन कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज से वो लोग मनुस्मृति को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है, गांधी जी इस घटना को सपोर्ट नहीं किए थे। वो लोग उदाहरण तो दिए थे कि गांधी जी जैसे विदेशी वस्त्रों को जला देते हैं उनकी वर्जन को दिखाने के लिए कि नहीं, हम विदेशी वस्त्रों का यूज नहीं करेंगे, उसी तरह ये लोग भी मनुस्मृति को जला देते हैं। लेकिन गांधी जी इस बात को लेकर सपोर्ट नहीं करते हैं। गांधी जी की मानना कुछ अलग था। उनके हिसाब से मनुस्मृति में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। वो टॉपिक को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। गांधी जी बोलते हैं कि विदेशी वस्त्रों का वर्जन करना और उनको जला देना अलग बात है, लेकिन ये जो ग्रंथ जला दिया गया, मनुस्मृति को जला दिया गया, ये तो ऐसी बात हो गया कि विदेशी वस्त्रों का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसको मैं जला रहा हूँ, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। और ये जो ग्रंथ को जलाया गया है ये एक चाइल्डिश बिहेवियर है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। तो गांधी जी की स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी की टेक क्या था, ओपिनियन क्या था। गांधी जी के हिसाब से मनुस्मृति में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। उनके हिसाब से जो ग्रंथ है, जो पुराने ग्रंथ है, उनकी आलोचना होनी चाहिए, उनकी चर्चा होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए और जो समाज की हित में हो उनको ग्रहण करना चाहिए और जो समाज की हित में ना हो उसे हमें त्याग कर देनी चाहिए। तो ये है हमारा दोस्तों इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री और बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मैं पॉइंट्स यहाँ पे देना चाहूँगा मनुस्मृति दहन से हटके, कुछ सिमिलर सा पॉइंट। क्या आपको पता है अंबेडकर जी ये बात भी बोले थे कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जला देना चाहेंगे। वो पहला व्यक्ति होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को जलाना चाहेंगे, जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये बात उन्होंने की थी 2 सितंबर 1953 को। आज बोला जाता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर है। और बी आर अम्बेडकर जी ही एक स्टेटमेंट पास करते हैं 2 सितंबर 1953 को कि वो संविधान को जला देना चाहेंगे। उसके बाद 1955 में फिर से इसके बारे में और एक चर्चा होती है और जहाँ पे अंबेडकर जी बोलते हैं कि हम एक टेम्पल बनाते हैं, मतलब संविधान की बात वो कर रहे हैं और टेम्पल से कंपेयर करके बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जब हम एक टेम्पल बनाते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, हमारी इच्छा ये होती है कि उसमें देव प्रतिष्ठा हो, यानी कि देवता भगवान वहाँ पे आए और हम उनकी पूजा करें। लेकिन अगर देवता की जगह उस मंदिर में राक्षस आ गया, असुर आ गया, और असुर को अगर हम निकाल नहीं पाए तो हमारे पास और क्या ऑप्शन रह जाता है सिवाय मंदिर को तोड़ने की। तो ऐसी बातें भी अंबेडकर जी ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कुछ स्टेटमेंट अगर पॉसिबल हो पाएगा, अगर मैं एडिट कर पाऊंगा टाइम निकाल के, तो मैं डाल भी दूंगा स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड करूं जिससे आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें भी है, जितना आप हिस्ट्री की डीप में जाएंगे उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। आई होप कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा इस वीडियो से, कुछ नई जानकारी आपको मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों की ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप मनुस्मृति दहन की सपक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं?